रीड कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 163। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 163 टू द लाइन x upon 1 y minus 1 upon 2 is equal to z minus 2 upon 3. Find also the coordinate of the foot of the perpendicular. और हमें साथ साथ हमें फाइंड करना है क्या, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मीन्स जैसे हमने ये लाइन है, मान लीजिए हमारी ये लाइन है हमारी, यहाँ से हमने इस पर ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा उसको हम बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। और साथ साथ हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी इक्वेशन भी हमको निकालनी है। और जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर या फिर किसी लाइन पर, वो क्या होगा, वो एक लाइन ही तो होगी भाई। परपेंडिकुलर मीनिंग क्या होता है, वो एक लाइन ही तो होती है हमारी, क्या होती है, लाइन, राइट। अब देखिए लाइन मान लीजिए आपका ये है, ये आपका लाइन है, लाइन 1। देखिए लाइन कौन सा हमको गिवन है, x अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3। इसको हमने दे दिया लाइन 1 नेम, राइट। और ये हमारा मान लीजिए पॉइंट है 163, 1 6 और 3, राइट। और हमने इससे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमने इससे ड्रॉ कर दिया इस लाइन पर, राइट। अब जरा समझना क्या, देखिए हम किस प्रकार हम इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालेंगे। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, राइट। ये जो होगा वो इस पर परपेंडिकुलर होगा, मीन्स लंबवत होगा, 90 डिग्री का ये एंगल इससे बनाएगा, राइट। और इस पॉइंट को बोलेंगे, अगर मान लीजिए इस पॉइंट को आप ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को आप बी मान लेते हैं, तो इस बी पॉइंट को भी बोलते हैं हम क्या, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। लास्ट क्वेश्चन में हमने कराया था वो प्लेन में था जिसमें हमने उसकी इमेज हमने निकाली थी, इसको फुट बोलते हैं। और इसकी जो जितनी डिस्टेंस ए भी है उतनी ही डिस्टेंस नीचे अगर कोई पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट की उसको बोलते हैं इमेज। ये भी आपसे पूछ सकता है, इमेज भी आपसे पूछ सकता है लाइन के लिए, ध्यान रखना। तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इमेज। हाउ वी कैन फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट टू अ लाइन, किसी लाइन के लिए किसी पॉइंट की इमेज हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको बता देंगे किस प्रकार से हमें निकालना होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फुट, राइट। और इसके नीचे अगर मान लीजिए हम इतनी ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं ए डैश, ये मान लीजिए ए डैश मान लिया, ये जो ए बी होगा उतना ही होगा वी ए डैश, मीन्स वी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डैश, मतलब ए और ए डैश का जो मध्य बिंदु होगा वो बी होगा। तो इस केस में ए की जो इमेज होगी वो ए डैश होगी। तो ये भी आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखना इसको भी, ये क्वेश्चन में हमसे बोला नहीं है लेकिन इसको हम बोलते हैं इमेज ऑफ ए, राइट। बोल सकता है, ये हमने पढ़ा है इसके बारे में भी कि भाई इमेज निकालना है। एक तो होता है प्लेन के रेस्पेक्ट में, एक होता है लाइन के रेस्पेक्ट में, राइट। प्लेन और लाइन दोनों के लिए हमारे ये क्वेश्चन हमारे बनते हैं, राइट। अब देखिए समझना क्या आपको, भाई ये पॉइंट है हमारा, राइट। अब आपको समझना क्या है कि ये पॉइंट हमारा 163 और ये हमारी लाइन। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पर जनरल पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। जनरल पॉइंट का बहुत ही अच्छा हमारा कंसेप्ट है भाई। जनरल पॉइंट हम निकालते हैं, हम उस पॉइंट को कहीं पर भी मान सकते हैं, उस लाइन पर कहीं पर भी मान सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर वैल्यू को जब हम निकाल लेंगे तो फिर वो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट हम आ जाएगा। किस प्रकार बताएंगे, देखिए अब हम मान ले रहे हैं इसको टी के इक्वल, राइट। क्या हमने मान लिया कि ये जो हमारा रेशियो है ये टी के इक्वल है, राइट। तो अगर मैं इसको इसके इक्वल पुट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, x अपॉन 1 इक्वल टू टी, देयरफॉर x इक्वल टू टी। यहाँ से हम पुट करेंगे y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू टी, देयरफॉर y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2t प्लस 1, z माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू टी, देयरफॉर z इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3t प्लस 2, 3t प्लस 2 हमें मिल जाएगा, राइट। अब देखिए ये हमारा जनरल पॉइंट हमारा आ गया, जनरल पॉइंट ऑन लाइन 1, लाइन 1 पर जो हमारा जनरल पॉइंट आ गया, वो जनरल पॉइंट क्या होता है, ये जनरल पॉइंट होता है। और हम उस जनरल पॉइंट को कोई भी पॉइंट मान सकते हैं इस लाइन 1 पर, कहीं पर भी मान सकते हैं। लेकिन जब हमें टी की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी तो वो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट बी हो जाएगा। टी की एक स्पेशल वैल्यू हमें मिल जाए, वो बताएंगे किस प्रकार हम फाइंड करेंगे। देखिए तो ये हमारा हो गया टी, इसको हमने बी मान लिया, राइट। बी हमने मान लिया है, बस हमें क्या करना है, इस ये बी पॉइंट बन जाएगा और वास्तव में क्या बन जाएगा, बी। देखिए अभी तो ये क्या जनरल पॉइंट है तो ये वेरी करेगा टी की वैल्यूज के लिए। अब टी की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए बी पॉइंट ही होगा, भाई अभी हमारा ये है जनरल पॉइंट बी। अभी तक क्या है कि ये बी जो पॉइंट है वो वेरी करेगा, लेकिन जैसे हमें टी की वो वैल्यू मिल जाए जिसके लिए ये करेक्ट वी पॉइंट ही हो जाए तो वो कब मिलेगा कि भाई हम क्या करेंगे कि ये बी पॉइंट है,
ये वाला जनरल पॉइंट मान लिया ये हमने, ये हमारा ए पॉइंट है, तो हम निकालेंगे ए बी के डायरेक्शन रेशियो। क्या निकालेंगे? ए बी के डायरेक्शन रेशियो हम निकालेंगे यहाँ पर। देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी। भाई डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालते हैं? भाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो b पॉइंट को हम यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं फुट, ये इसी को हम बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये हमारा आ गया t, 2t प्लस 1, 3t प्लस 2, राइट। तो हम ए बी के क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो किस प्रकार निकालते हैं? भाई दूसरे वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट माइनस कर दो, दूसरे वाले में से पहले वाले को, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, तो हमें आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन टू आर, इसमें से इसको माइनस कीजिए 1 को, तो ये हो गया हमारा t माइनस 1, राइट। 2t प्लस 1 में से माइनस कीजिए 6 को, तो 2t प्लस 1 माइनस 6 मीन्स 2t माइनस 5, 2t माइनस 5, राइट। और 2t प्लस 2 में से आप माइनस करेंगे 3 को, तो ये हमें मिल जाएगा 3t माइनस 1, राइट। ये हमको मिल गया 3t माइनस 1, राइट। अब देखिए समझना क्या है, ये क्या है? ये डायरेक्शन रेशियो किसकी है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी की है। ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 नहीं, 2 बोल दीजिए भाई, इसको आप 2 बोल दीजिए लाइन 2, या फिर इसको बोलिए आप ए बी। क्या बोलेंगे? ए बी, राइट। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी। अब समझना क्या, देखिए कि ए बी जो आपकी लाइन है ए बी, वो लाइन 1 के साथ परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग क्या है? दोनों के डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? 0 होगा। प्रोडक्ट सम, भाई लाइन 1 और लाइन ए बी जो परपेंडिकुलर है, लिख देंगे आप सिंस लाइन 1 परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। इसका मीनिंग क्या है? इसके डायरेक्शन रेशियो कितने हैं? भाई लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियो हमारे 1, 2, 3, और इस लाइन ए बी के हैं t माइनस 1, 2t माइनस 5, 3t माइनस 1। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो हमें क्या मिल जाएगा? देखिए हमें ये मिल जाएगा 1 इंटू टी और प्लस का 2 इंटू 2t माइनस 5 और प्लस का हमें मिलेगा 3 इंटू 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा t है, ये हो गया 4t माइनस 10 और 9t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये तो हमारा ये आएगा भाई, 3 माइनस करेंगे तो ठीक है, राइट। तो ये हमें कितना मिल जाएगा? देखिए ये हो गया 14t, राइट। ओ सॉरी, ये t माइनस 1 है, तो ये 1 इंटू टी माइनस 1 हमको मिलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा t माइनस 1, राइट। तो ये हमारा हो गया t 45 और 9 14t माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इट एम्प्लाइज t का वैल्यू हमको मिल गया 1, राइट। और जब t का वैल्यू 1 है, क्या हमको ये दिख रहा है? अब t का वैल्यू 1 है तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना आएगा? फुट हमें आ जाएगा, t का वैल्यू 1 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, t का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ध्यान से देखिए, हाँ दिख रहा है, करेक्ट वैल्यू दिख रहा है हमको। तो जैसे हम t का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें फुट कितना मिल जाएगा? 1, और यहाँ पर करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 3, और यहाँ पर हम पुट करेंगे t का वैल्यू 1, तो 3 प्लस 2 ये हमको मिल गया 5। कितना मिल गया हमको? 5। इसका मीनिंग क्या है? हमने सेकेंड वाले आंसर को पहले निकाल दिया, राइट। तो फुट कितना आ गया? फुट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर देखिए, फुट निकालना है तो आपको यहाँ पर पुट करना होगा, ये यहाँ पर बी में। कहाँ पर? बी में। फ्रॉम, इसको बी डाल दीजिए एक्सप्रेशन, या फिर कुछ भी जो आपका मन करे, तो फुट हमारा आ जाएगा। मतलब फुट निकालने के लिए आपको टी की पर्टिकुलर वैल्यू, भाई टी का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमारा बी पॉइंट हमें मिल जाएगा, जनरल पॉइंट से मिलेगा ना। भाई ये हमारा बी पॉइंट क्यों बना? ये तो जनरल पॉइंट था। भाई बी इसलिए बना क्योंकि यही हमने परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगाई, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तुरंत ये बी पॉइंट हो जाएगा। समझना है, क्योंकि हमारी जो लाइन है जब इंटरसेक्ट करेगी तो बी पर करेगी, और बी पर जब हमने बी पर इंटरसेक्ट वाली कंडीशन लगा दी कि भाई दोनों परपेंडिकुलर है, तो वो यहीं पर तो है, तो टी का वो स्पेशल वैल्यू निकला है कि यहीं के लिए निकला है। वो टी का वैल्यू, टी का जो स्पेशल वैल्यू निकला है वो टी बराबर 1, वो इसी पॉइंट के लिए निकला है, तो इसलिए हमें ये वाला पॉइंट देगा। तो फुट कितना जाएगा? हमें मिल जाएगा 1,3,5 हमको ये मिल गया, राइट। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ ए बी।
आप निकाल दीजिए इक्वेशन ऑफ ए बी। या तो आप एक काम करें, देखिए डायरेक्शन रेशियो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर देखो डायरेक्शन रेशियो और एक पॉइंट, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। एक तो फॉर्मूला ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा होता है x माइनस एक्स डैश अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई डैश अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड डैश अपॉन सी। यहाँ पर x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन में आता है ABC, राइट। या फिर 2 पॉइंट वाला लगाते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन बराबर y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन बराबर z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन। ये वाला फॉर्मूला लगा दें। तो हम 2 पॉइंट वाला लगा दे रहे हैं भाई, ये वाला पॉइंट मालूम है, ये वाला पॉइंट मालूम है, कोई सा भी लगा दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमको मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो ये वाला फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स वन, चलो लिख दे रहे हैं पहले x1 अपॉन x2 माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन। तो x माइनस 1 और 1 माइनस 1, क्योंकि इसको हमने x1 y1 z1 माना है। तो x माइनस बाई माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 6 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, लेकिन आंसर हमारा इस प्रकार से मैच नहीं करेगा। देखिए यही हमें समझना है, आंसर को अगर आपको मैच कराना है, एक आंसर तो हमारा यहाँ पर आ गया, राइट। अगर आपको आंसर को मैच कराना है तो इस प्रकार आपको करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया x माइनस 1 अपॉन 0, y माइनस 6 अपॉन माइनस 3, z माइनस 3 अपॉन 2, राइट। तो आपको क्या करना है कि अगर मैं इसके साथ इसको लूँ या फिर इसके साथ इसको लूँ, तो ये जब 0 इधर जाएगा तो सबको 0 बना देगा, ये हमें समझना, राइट। अगर मान लीजिए आप ये लेते हैं x माइनस 1 अपॉन 0 बराबर y माइनस 6 अपॉन माइनस 3, तो होगा क्या कि x माइनस 1 इससे ये 0 उधर जाएगा, ये 0 डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। और जब आप इन दोनों को लेंगे, इन्हें भी मतलब दो के दो पेयर लेने हैं, हमने फर्स्ट और सेकंड को लिया और सेकंड और थर्ड को ले रहे हैं। आप आंसर को चेक कर लेते हैं किसमें दिया आंसर, एक्स वाई में दिया या फिर वाई जेड में दिया। वाई जेड में दिया तो सेकंड और थर्ड को लेना पड़ेगा, राइट। तो y माइनस 6 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस का 3z और प्लस का 9। तो ये हमारा हो जाएगा 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 21। तो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, देखिए ये हमारा जो फॉर्म है ना, ये वाला, ये है हमारा लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म। आंसर तो ये भी करेक्ट है, लेकिन बुक में जो आंसर दिया है वो हमें ये वाला दिया है, ये प्लेन और ये प्लेन, दो प्लेन। जब हम दो के पेयर ले लेते हैं, इनको और इनको ले लेंगे तो 2 प्लेन हमें मिल जाएंगे। तो ये जो हमारा फॉर्म निकला ये जनरल फॉर्म है, राइट। और 2 प्लेन मीन्स एक लाइन, और ये लाइन, ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस लाइन AB को, राइट। तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। एक बार देख लीजिए आप अच्छे से। अच्छा साथ साथ हमको क्या करना है कि आंसर तो हमारा आ गया, एक आंसर आ गया, दूसरा आंसर भी हमारा ये आ गया, राइट। अब देखिए आपको समझना क्या कि हम अगर आपसे इमेज पूछता तो इमेज के लिए क्या करते आप, कि हमें ये सब करने की निकालने की आवश्यकता नहीं थी। हमें भाई इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्यों निकाले हम, जब हमें इमेज निकालना है तो हम फुट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फुट। और इस पॉइंट की हेल्प से हम A' को निकाल लेंगे। कंसेप्ट कौन सा यूज होगा, तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, देखिए समझ जाइएगा, मिड पॉइंट ऑफ A' क्या होगा, ये होगा आपका पॉइंट B दिख रहा है आपको, देख लीजिए एक बार। ये वाला हमारा जो कंसेप्ट है ये भी आता रहता है। मिड पॉइंट ऑफ A और A' का जो मिड पॉइंट होगा वो B होगा इमेज के केस में। आप ध्यान रखिए, जैसे आप अगर आप शीशा लेते हैं, मिरर लेते हैं अपने सामने, शीशे में आप देखते हैं, अगर आप 1 मीटर की दूरी पर खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि हमारी जो इमेज बन रही है वो 1 मीटर की दूरी पर बन रही है। फिर आप थोड़ा सा दूर जाइए तो आपको लगेगा भाई तो और दूर पर बन रही है हमारी इमेज। तो वो जो हमारी इमेज बनती है वो और शीशा जो यहाँ रखा है उनके बीच का मध्य बिंदु शीशा का होता है। इसको आप मिरर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, मिरर। तो अगर मान लीजिए हम A' को मान लेंगे अल्फा बीटा गामा, राइट। तो 1 प्लस अल्फा बाई 2 कोमा, समझिए ध्यान से, 6 प्लस बीटा बाई 2 कोमा 3 प्लस गामा बाई 2 बराबर होगा किसके, इस फुट के। फुट कितना है 135,
इज इक्वल टू होगा हमारा 135, राइट। अब ये हम ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, इमेज के लिए आता है 1 प्लस अल्फा बाई 2 हमारा होगा 1 के इक्वल, राइट। तो अल्फा कितना आएगा 2, अल्फा हमारा आ जाएगा 1, राइट। नेक्स्ट लेंगे आप 6 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो 3 2 6, बीटा आ गया हमारा 0। और सेम लेंगे आप 3 प्लस गामा बाई 2 इक्वल टू 5, देन गामा मिल जाएगा 10 माइनस 3 7, तो गामा कितना मिल जाएगा आपको 7, तो हमारा इमेज आ जाएगा, इमेज ए डैश हमें मिल जाएगा 107। इस प्रकार हम इस इमेज पॉइंट ए डैश को हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा जनरल क्वेश्चन है, उसे जरा समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें थोड़ा सा और ध्यान देना होगा भाई, इसमें 3D इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको एक नया कंसेप्ट और सीखेंगे हम यहाँ पर। तो ये किस प्रकार से हम किसी लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हम किस प्रकार निकालते हैं, इसको जरा यहाँ पर एक कंसेप्ट आएगा, समझना है उसको, राइट। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशंस, इक्वेशंस बोलना है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, नहीं, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन। इसका मीनिंग क्या, जनरल फॉर्म पूछा है, तो जनरल फॉर्म अब निकालते हैं लाइन की, तो उसमें 2 इक्वेशन हमारी आती हैं, 2 प्लेन की इक्वेशन हमारी वहाँ पर बनती हैं, राइट। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश z प्लस d डैश बराबर 0। हमें क्या करना है कि हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो ऑरिजिन से ड्रॉ की गई है परपेंडिकुलर, किस पर, इस लाइन पर, राइट। अब 2 प्लेन है, इसका मीनिंग क्या है, ये एक लाइन है। अब देखिए जब भी आपको 2 प्लेन दिखेंगे एक साथ, इसका मीनिंग क्या है, वो एक लाइन की इक्वेशन है, राइट। अब देखिए समझना है इसमें कंसेप्ट क्या होगा हमारा, किस प्रकार हम फाइंड करेंगे, राइट। अगर मान लीजिए ये है हमारी लाइन 1, इस लाइन की इक्वेशन मान लीजिए हमको निकालनी है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मान लीजिए ये है हमारी लाइन 1, ये जो हमें गिवन है, राइट, ये जो हमें गिवन है वो हमारी लाइन 1 है। और ये लाइन जो है वो इस पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, कहाँ से, ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब ओ से। तो ये हमें इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। अगर ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कराया है, अगर ये उस टाइप से हमें नहीं गिवन, क्योंकि हमें जो यहाँ पर इस लाइन की जो इक्वेशन गिवन है वो जनरल फॉर्म में है, और अभी जो हमने क्वेश्चन कराया लास्ट वाला, वहाँ पर वो जो इक्वेशन हमको गिवन थी वो गिवन थी सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें आता है। दोनों क्वेश्चन सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है, बस यहाँ पर हमें जो लाइन की क्वेश्चन दे रखी है वो जनरल फॉर्म में, वहाँ पर सिमेट्रिकल फॉर्म में था। तो और यहाँ पर जो हमें आंसर देना है वो लाइन का देना जनरल फॉर्म में, किस में देना, जनरल फॉर्म में। अब देखिए जरा समझिए इसमें कंसेप्ट क्या हुआ। देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, पहले तो समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से होगी स्पेस में, समझ लीजिए ध्यान से। और जैसा मैं बताऊंगा वो प्लेन जहाँ पर है उसको इमेजिन वहीं पर करिएगा, फिर मैं दूसरा प्लेन दिखा नहीं पाऊंगा, सॉलिड फिगर्स हमारे पास नहीं है। देखिए ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन है हमारे पास, इस लाइन से जाने वाले प्लेन कितने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। इस लाइन से जाने वाले जो प्लेन होंगे वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स आर देयर। एक लाइन से पास होने वाले इन्फिनिटी प्लेनों की संख्या हमारी होगी इन्फिनिटी। अब देखिए कैसे, ये है हमारा लाइन, ये है हमारा प्लेन, ये प्लेन इससे पास हो रहा है, ये इससे पास हो रहा है। देखिए ये रोटेशन चेंज करते रहिए आप, ये सब इस लाइन से पास हो रहे हैं। देखिए ये सब इस लाइन से तो पास हो रहे हैं, यूँ देखिए आप, यूँ चेंज करते रहिए आप। लेकिन हमने जो फिगर बनाया वो इस प्रकार है। तो मान लीजिए ये जा रहा हमारा प्लेन, ये हाथ है हमारा, इस लाइन से जा रहा, देखो यूँ चेंज होता रहेगा। लेकिन समझना क्या है, अब समझना जरा, मैं इसकी इक्वेशन किस प्रकार फाइंड करूँगा। अब वो प्लेन कौन सा होगा, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि भाई हमारा ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन हमारा यहाँ पर है, मान लीजिए, समझना कंसेप्ट को। तो प्लेन यूँ थोड़ी ना जाएगा, फिर तो प्लेन जब हमारा ओरिजिन यहाँ पर है तो ये प्लेन होगा हमारा, ओरिजिन यहाँ पर है हमारा तो यही तो प्लेन होगा हमारा। ओरिजिन देखो ये रहा, इस पॉइंट को आप ओरिजिन मान लीजिए, तो यहीं तो से जाएगा क्योंकि ओरिजिन तो हमारा यहीं पर है।
अगर ओरिजिन यहाँ नहीं होता तो प्लेन हमारा कोई से भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी, लेकिन ओरिजिन यहाँ पर है, इस लाइन से पास होने वाली और ओरिजिन से पास होने वाली, इस लाइन से ही पास होने वाली और ओरिजिन से भी, ओरिजिन यहाँ पर है आपका, तो ये फिक्स हो गया प्लेन। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, एक प्लेन निकालेंगे, कौन सा, जो इस लाइन को रखते हुए जाएगा और ओरिजिन को भी रखते हुए जाएगा। समझिए ध्यान से। तो ओरिजिन देखिए इसके अंदर आ गया, ये कौन सा प्लेन है, फिक्स हो गया एकदम, ये लाइन और ओरिजिन मान लीजिए यहाँ पर है। वैसे तो प्लेन बहुत सारे हो सकते हैं, ये सब प्लेन इससे पास हो रहे हैं, लेकिन जैसे हमने ओरिजिन मान लीजिए हमारे यहाँ पर है, तो ये फिक्स हो गया भैया कि ये ओरिजिन से और इससे पास होगा। भाई समझना क्या है कि हमने बोला कि एक तो लाइन ये और एक पॉइंट ये, पॉइंट और इस लाइन और पॉइंट को कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा वो यूनिक होगा। लेकिन केवल एक लाइन से पास होने वाले प्लेन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक लाइन और एक पॉइंट, इमेजिन कीजिए एक लाइन है यहाँ पर, एक पॉइंट है, तो इसको दोनों को रखने वाला प्लेन ये होगा, फिक्स हो जाएगा वो एकदम। फिर रोटेशन नहीं होगा वहाँ पर। अगर हम पॉइंट को फिक्स नहीं करते तो ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, बहुत सारे प्लेन वहाँ पर हो सकते हैं, राइट। तो ये हमने फिक्स कर दिया, राइट। अब समझना क्या, फिर से समझिए आप, ये हमारा लाइन है, ये यहाँ पर हमारा ओरिजिन था, तो ये हमारा प्लेन फिक्स हो गया, ये यहीं पर है, इसको इमेजिन कीजिएगा, ये यहीं पर है, ये गायब नहीं हुआ, ये यहीं पर है प्लेन, राइट। ओरिजिन हमारा यहाँ पर है, राइट। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे तो इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। भाई यही प्लेन हमारा, ये हमारा लाइन, ये हमारा पॉइंट, तो ये प्लेन हमारा फिक्स हो गया, इसको रोटेट नहीं कर सकते हम, राइट, क्योंकि पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ये रहा हमारा ओरिजिन, और यहाँ पर हमने स्पेस में ये रहा, राइट, ये फिक्स हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन और निकालिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन। अब देखो जरा, ये प्लेन आया, देखो ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर, ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर, ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर भी बहुत सारे प्लेन होंगे, लेकिन फिर हमने फिक्स कर दिया कि इस लाइन के तो परपेंडिकुलर हो, साथ साथ इसी पॉइंट ओरिजिन से पास हो, तो वो ना तो ये वाला होगा ना ये वाला, ओरिजिन से पास होगा तो ये वाला होगा। अब इसका मैं क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रहा हूं। अब मान लीजिए ये क्या हमारा, ये हमारा वो प्लेन है जो इस पॉइंट से तो पास हो रहा है पर इसके परपेंडिकुलर है, राइट। तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं और रफ, ये मान लीजिए हमारा यहाँ पर ओरिजिन है, राइट। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये तो प्लेन फिक्स था हमारा। देखिए फिर से समझ लीजिए, इमेजिनेशन को अच्छे से करिए, इमेजिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये प्लेन, ये लाइन, ये पॉइंट, इस पॉइंट हमारा कौन सा, ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट, इससे और इस लाइन से पास होने वाला केवल एक प्लेन होगा। देयर इज वन एंड ओनली वन प्लेन विच पासेस थ्रू द लाइन दिस एंड ओरिजिन। किसी एक लाइन और एक पॉइंट से पास होने वाला केवल एक ही प्लेन होगा, अगर वो अलग अलग हैं तो। अगर केवल एक लाइन से पास होने वाले तो बहुत सारे प्लेन होंगे। तो ये फिक्स हो गया क्योंकि ओरिजिन हमारे यहाँ पर है। अब मैंने क्या बोला, ये प्लेन यहीं पर है, इमेजिन कीजिए ये प्लेन यहीं पर है अभी, कि इसके परपेंडिकुलर हो, इस ओरिजिन से पास हो, तो ये प्लेन भी होगा, ये प्लेन भी होगा, ये भी होगा, ये सब परपेंडिकुलर है, देखो ध्यान से। तो लेकिन ओरिजिन से पास होगा तो ओरिजिन तो हमारा एकदम मिड में है, तो ये वाला प्लेन होगा। अब इसका मीनिंग क्या होगा, ये हमें ओरिजिन से पास कराना है, तो ये हमारा प्लेन जो है इस प्रकार से जाएगा। ये क्या हमारी, ये तो हमारी परपेंडिकुलर लाइन थी, ये प्लेन इसको यहां पर कट करता हुआ जाएगा, यहां पर, ये है हमारा परपेंडिकुलर। ये आपको समझना है यहां पर। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए, इसका मीनिंग क्या है, अब हमें दो प्लेन हमें निकालने हैं। पहला प्लेन 1, समझ लीजिए कंसेप्ट को, टाइम तो लगेगा। देखिए भाई, ये है हमारा प्लेन 2। पहला प्लेन कौन सा, जो लाइन 1 को कंटेन करता हुआ जाए और ओरिजिन से पास हो, लाइन 1 को कंटेन करता हुआ जाए, रखता हुआ जाए पूरा एकदम, और पॉइंट 1 से ओरिजिन से पास हो। और दूसरा प्लेन कौन सा है, दूसरा प्लेन वो प्लेन है जो इस लाइन के तो परपेंडिकुलर होगा, यूं जाएगा और ओरिजिन से होता हो जाएगा। तो वो जो प्लेन होगा, ये प्लेन तो यूं है, ये प्लेन यूं गया,
तो सोचिए जरा, ये इनका जो इस वाले प्लेन का और इस वाले प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये वाला जो दूसरा वाला जो प्लेन है वो ये है, जो हमारा पहला वाला प्लेन है वो तो एकदम ऐसे बनेगा, राइट, ऐसे ही बनेगा। लेकिन ये जो दूसरा वाला प्लेन है वो इस प्रकार जा रहा है, देखिए यूं, और देखो ये भी परपेंडिकुलर है इसके, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी, लेकिन ओरिजिन से जब पास होगा तो यूं जाएगा वो। ये कंसेप्ट हमें समझना होगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा 3D इमेजिनेशन हमको चाहिए। ये हमें अब देखिए, हम निकालने वाले हैं पहले प्लेन 1 की। प्लेन 1 कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द लाइन 1। अब दो प्लेन जब दे रखे होते हैं तो उनसे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? P1 प्लस लैम्डा P2, और ओरिजिन से पास करा देंगे तो प्लेन 1 हमको मिल जाएगा। अब दूसरे प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे जरा समझिए। ये प्लेन तो यूं गया, दूसरा वाला यूं गया, ये यूं करके है। आपको 3D इमेजिनेशन ये हम इस प्रकार शो नहीं कर पाएंगे ना, यूं गया ये प्लेन। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो लाइन होगी वो इस प्लेन 2 के लिए नॉर्मल नहीं होगी। ये जो लाइन होगी हमारी, ये इस प्लेन के लिए नॉर्मल नहीं होगी। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो इस प्लेन के नॉर्मल के होंगे। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो हम निकाल लेंगे, वही प्लेन के लिए यूज कर लेंगे और ओरिजिन से पास करा देंगे तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया और इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हमको मिल जाएंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेंगे कैसे? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1। बस यही हम करने वाले हैं, पहले निकालने वाले हैं प्लेन 1 की इक्वेशन, राइट। इसको समझिएगा। सॉल्यूशन किस प्रकार हम देंगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन 1 इज P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। P1 कितना है हमारा? ax प्लस by प्लस cz प्लस d प्लस लैम्डा इंटू a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश z प्लस d डैश बराबर 0। सेपरेट कर लेंगे जिस प्रकार से हम लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें हमने जिस प्रकार से हमने सेपरेट किया था उस प्रकार से हम सेपरेट कर लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस लैम्डा a डैश इंटू एक्स प्लस b प्लस लैम्डा b डैश इंटू वाई प्लस c प्लस लैम्डा c डैश इंटू z प्लस d प्लस लैम्डा d डैश इज इक्वल टू 0। इसको हम ओरिजिन से पास करा देंगे और जैसे ही हम इसको ओरिजिन से पास कराएंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और यहाँ से हमको मिल जाएगा लैम्डा की वैल्यू d प्लस लैम्डा d डैश बराबर 0 मीन्स लैम्डा इक्वल टू माइनस d अपॉन d डैश। सिंस प्लेन, ये तो हमारा प्लेन 1 है। सिंस प्लेन 1 पासेस थ्रू द ओरिजिन, देयरफॉर इसका मीनिंग क्या है कि ये जो पॉइंट है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0 और ये हमें मिल जाएगा d प्लस लैम्डा d डैश भाई x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0। तो यहाँ से हमको मिल गया लैम्डा इक्वल टू माइनस d अपॉन d डैश, राइट। और d अपॉन d डैश का वैल्यू हम कहाँ पर कर देंगे? आप यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर भी करना पड़ेगा, या तो इस वाली इक्वेशन में कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए, कहीं भी एक जगह आप कर दीजिए। तो हम कर दे रहे हैं यहाँ पर पुट, राइट। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो देखिए लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा a माइनस d अपॉन d डैश इंटू a डैश। तो d डैश नीचे आएगा तो एलसीएम यहाँ पर भी लेना होगा, यहाँ पर भी लेना होगा, यहाँ पर भी लेना होगा, लेकिन ये हमारा 0 होगा। क्यों? लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे माइनस d अपॉन d डैश, तो d डैश से d डैश कैंसिल हो जाएगा, d माइनस d 0 हो जाएगा, राइट। और सब में जैसे ही एलसीएम हमारा d डैश आएगा, सभी में एलसीएम जब हम लेंगे यहाँ पर तो d डैश नीचे यहाँ आएगा, यहाँ पर भी नीचे, यहाँ पर भी, वो सब 0 में चला जाएगा। तो डायरेक्ट मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए तो ये हमें मिल जाएगा a d डैश माइनस d a डैश x प्लस v d डैश माइनस d b डैश y प्लस यहाँ मिलेगा सी डी डैश माइनस डी सी डैश z बराबर 0। ये है हमारा क्या? प्लेन 1। ये हमारा क्या है? प्लेन 1। एक तो ये
ये जो हमारा हमने प्लेन 1 निकाला है, एक तो ये प्लेन 1 और प्लेन 2 जो अब हम निकालने वाले हैं, ये दोनों मिल करके इस लाइन की इक्वेशन, इस परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरा वाला कैसे निकालेंगे? तो लाइन 1 के तो परपेंडिकुलर है और ऑरेंज से पास हो रहा है। अब लाइन 1 के परपेंडिकुलर, तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वही नॉर्मल के होंगे। तो पहले हम फाइंड करेंगे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। इसको तो मैं रख करने जा रहा हूँ। ये और ये प्लेन दोनों मिलकर के जनरल फॉर्म देंगे लाइन की, उन दोनों को हम लास्ट में लिख देंगे, राइट। इसको आप याद कर लीजिए, ए डी डैश माइनस डी ए डैश एक्स वी डी डैश माइनस डी बी डैश बाई सी डी डैश माइनस डी सी डैश जेड बराबर 0, राइट। अब देखिए, अब हमको करना क्या है कि अब हमें निकालना है क्या, लाइन के डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो कौन सी लाइन के? लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियो में फाइंड करने हैं। तो लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? हम मान लेंगे लेट L, M, N वी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1। ये हमने मान लिए कि भाई लाइन 1 की जो डायरेक्शन रेशियो है वो हमारे LM है ना। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो लाइन होगी वो इन दोनों प्लेनों से मिलकर बनी है। तो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो और इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट जो होगा इस लाइन के साथ, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा कैसा? 0, राइट। यहाँ लिख देंगे सिंस लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है कि ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बराबर 0 होगा। और सिमिलरली इसी प्रकार हमारा क्या होगा, एल ए डैश मतलब ए डैश एल प्लस बी डैश एम प्लस सी डैश एन भी हमारा 0 होगा। इसको दीजिए 3, इसको दीजिए 4, राइट। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, इसको हम बंद कर लेंगे, बी सी डैश माइनस बी डैश सी, ए सी डैश माइनस ए डैश सी, तो ये मिल जाएगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी, राइट। तो माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एल अपॉन बी सी डैश माइनस बी डैश सी बराबर एम अपॉन ए डैश सी माइनस ए सी डैश इज इक्वल टू एन अपॉन ए बी डैश माइनस ए बी, राइट। ये हमें मिल जाएगा। अब देखिए, समझना क्या, हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए किसके? भाई लाइन के। और ये जो लाइन है वो इस नॉर्मल, इसके लिए नॉर्मल है, इस प्लेन 2 के लिए क्या है? नॉर्मल। और ये हमारा कहाँ से पास हो रहा है? ऑरिजिन से। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी हमारी? इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन 2। भाई फॉर्मूला हमारा ये होता है, देखिए फॉर्मूला कौन सा होता है हमारा? a इंटू एक्स माइनस एक्स 1 प्लस b इंटू वाई माइनस वाई 1 प्लस c इंटू जेड माइनस जेड 1 बराबर 0, राइट। अब a कितना है हमारा? ये रहा। भाई समझना क्या, देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये एलिमेंट क्या है? एलिमेंट जो है हमारे डायरेक्शन कोसाइन है लाइन के, राइट। और इनके प्रोपोर्शनल क्या है हमारा? ये। तो इसका मीनिंग क्या है? ये और ये जो है इस लाइन के क्या है? डायरेक्शन रेशियो हैं। और जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे वही इस प्लेन के नॉर्मल के होंगे। तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो डायरेक्शन रेशियो हैं हमारे वो इस प्लेन के नॉर्मल के भी हैं, क्योंकि जो इस लाइन के हैं वही इस नॉर्मल के होंगे। ये हमें समझना होगा। तो ए का वैल्यू हमें कितना मिल गया? वी सी डैश माइनस वी डैश सी और एक्स माइनस 0 प्लस वी हमें कितना मिल गया? ए डैश सी माइनस ए सी डैश वाई माइनस 0 प्लस सी हमें मिल गया ए बी डैश माइनस ए बी डैश ए डैश बी इंटू जेड माइनस 0 बराबर 0। अब इस 0 और इस 0 को हटा दीजिए आप। बी सी डैश माइनस बी डैश सी इंटू एक्स प्लस ए डैश सी माइनस ए सी डैश वाई प्लस ए बी डैश माइनस ए डैश बी जेड बराबर 0। ये हमारा प्लेन 2 आ गया। और जो हमने अभी प्लेन 1 निकाला था वो और ये प्लेन दोनों मिलकर के इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। प्लेन 1 यहाँ पर आप लिख देंगे नीचे, प्लेन 1 and 2 आर द
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों मिलकर के इस परपेंडिकुलर लाइन की जनरल इक्वेशन को देंगे। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बड़ा ही थोड़ा कंसेप्ट हमें समझना था इसमें, किस प्रकार हमें निकालना होगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।